योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। ओम शांति, नमस्ते। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे, तन और मन से स्वस्थ होंगे और जीवन में सकारात्मकता, धैर्यता और प्रसन्नता आपके जीवन में होगा। कम से कम आज के इस दिन पर तो हमको मन से, तन से स्वस्थ रहना ही होगा और खुशहाल अनुभव हमको करना ही होगा, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है। दोस्तों, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारे जीवन में योग का स्वागत हो, कौशल्य का स्वागत हो, कुशलता का स्वागत हो, एक्सेलेंस का स्वागत हो। और एक्सेलेंस का स्वागत का अर्थ है एक्सेलेंस हमारे एक्शंस में, कर्म में कौशल्य हो। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे साथ शामिल होंगे एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिटेशन, योगा और कॉर्पोरेट दुनिया से, जो कि योगा कर्मसु कौशलम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, आपने ये कहानी तो सुनी ही होगी जो आज के विषय से संबंधित है, कि एक बार एक व्यक्ति एक मंदिर जाता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन पर होता है। वहाँ पर एक मूर्तिकार एक मूर्ति को जड़ रहा होता है और साथ बाजू में एक और मूर्ति होती है। यह व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित होता है और मूर्तिकार को पूछता है कि क्या दो मूर्तियों की आवश्यकता एक मंदिर में हो सकती है? डू यू नीड टू स्टैच्यूज ऑफ द सेम आइडल? मूर्तिकार कहता है नहीं, ये जो बाजू में रखा हुआ मूर्ति है ये डिफेक्ट है, इसमें ये डैमेज्ड है। तो ये व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक उस मूर्ति को देखता है और उसे कोई डिफेक्ट दिखता नहीं है। वो मूर्तिकार को पूछता है कि डिफेक्ट है कहाँ? तो मूर्तिकार कहता है अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि नाक में एक छोटा सा स्क्रैच है। मूर्तिकार को ये व्यक्ति पूछता है कि ये मूर्ति को आप कहाँ स्थापित करने वाले हैं? मूर्तिकार कहता है ये 25 फीट के एक पिलर के ऊपर इसकी स्थापना होगी। ये सुनते साथ ये व्यक्ति और आश्चर्यचकित होता और कहता है कि मैं इतने नज़दीक से इस मूर्ति को देख रहा हूँ, मुझे इसमें कोई डिफेक्ट नहीं दिखा, तो इतनी ऊंचाई पे तो किसी को नहीं डिफेक्ट दिखेगा। तो मूर्तिकार कहता है बट आई विल नो इट एंड आई नो इट। दोस्तों, एक्सेलेंस इज नॉट what others notice in you. It is all about your satisfaction, your contentment, your sincerity, your honesty and purity in actions. इसीलिए कहते हैं excellence is something that comes from within, is an inner drive, not a drive from outside. And excellence is an individual internal value. और योग भी एक अनुशासन है, एक जीवन पद्धति है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। योग और कर्म के आपस के संबंध को बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवियों ने, विद्वानों ने, योगाचार्यों ने इसके विषय पर बहुत सारी बातें कही हैं और लिखी हैं। तो चलिए सुनते हैं। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र, जो कि डायरेक्टर हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ योगा मुंबई। शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ योगा, चेयरपर्सन ऑफ द योगा सर्टिफिकेशन कमिटी फॉर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। उन्होंने 1 लाख से अधिक योगा सेशंस कराए हैं। शी इज़ ऑल्सो
known as the First Lady of Yoga. अपने अनुभवों के साथ हमारे साथ शामिल होंगे किरण मनी ब्रदर, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर गूगल्स ग्लोबल क्लाइंट एंड मार्केटिंग पार्टनरशिप इन एशिया पैसिफिक एंड जापान। उन्होंने IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ONM जैसे प्रेस्टीजियस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सेवाएं दी हैं। वो एक सफल कॉरपोरेट लीडर होने के साथ साथ अपने जीवन में बिज़ी होते हुए भी वक्त निकालते हैं मेडिटेशन का अभ्यास करने और दूसरों को सिखाने के लिए। ही बिलीव्स इन कोर ह्यूमन वैल्यूज़ ऑफ कंपैशन एंड ग्रैटिट्यूड। ऑल्सो वी विल हैव Sister Judy Johnson from Canada. She is a Raj Yoga teacher, author, facilitator and coaching consultant हैं। वो ब्रह्मा कुमारीज़ की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करती हैं हैलिफैक्स कनाडा में। और जूडी जॉनसन जी बहुत ही मधुरता के साथ अपने दिल की गहराई से भारत के प्राचीनतम योग की महिमा कर रही हैं और नमस्ते का आध्यात्मिक अर्थ भी हमको समझाएंगी। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। नमस्कार। आपके साथ योग के दर्शन शास्त्र के बारे में कुछ विचार साझा करने में मुझे बहुत आनंद आ रहा है। योग असल में दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी का विज्ञान है। योग सिर्फ ये शारीरिक कसरत नहीं है, वहाँ कुछ सोच है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, उसके बारे में बात कही गई। और मुझे ये कहने में आनंद हो रहा है कि योग की जो परिभाषा है, योगः कर्मसु कौशलम, ये परिभाषा जिसकी आज संसार को सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने दादी रतन मोहिनी जी और सारी ब्रह्म कुमारियों को योगः कर्मसु कौशलम का अनुसरण करते हुए देखा है। सहजता और संपूर्णता से भरी उनकी सेवाओं ने लोगों के जीवन को बदला है। आज दुनिया को इस समर्पण भरे योग की जरूरत है। वैसे तो योग की कई परिभाषाएं हैं। योग सूत्र में जो परिभाषा कही गई है वो है योगश चित्त वृत्ति निरोध, मन की चंचलता पर पूर्ण काबू पाना ही योग है। एक अन्य परिभाषा कहती है शरीर, मन और आत्मा का मिलन ही योग है। कुछ लोग कहते हैं हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उन पर काबू करना ही योग है। लेकिन योगः कर्मसु कौशलम ये सबसे सरल और व्यावहारिक परिभाषा है। यहाँ सीधी सी बात कही है कि जो भी कर्म हम करें वो अच्छे ढंग से करें, सही ढंग से करें, प्यार से करें, आनंद से करें, स्माइल करते हुए, हंसते हुए करें। कर्म में आनंद लो, कर्म ही सब कुछ है। और ये परिभाषा भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कही है। दूसरी ओर आजकल इतनी भागदौड़, आपाधापी का जीवन हो रहा है कि लोगों का और कहीं ध्यान जा ही नहीं रहा, कि खुद के प्रति भी ध्यान नहीं जा रहा, खुद के साथ भी उनका संबंध छूट गया है। वो सिर्फ भाग रहे हैं, यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। क्यों, ये भी उन्हें मालूम नहीं। सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं। यही कुछ स्थिति लोगों की आ गई है। हमें कर्मों के प्रति जागरूकता ही नहीं है, हम सिर्फ भटक रहे हैं। हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और हमें अपने कर्तव्य सही करने पड़ेंगे। योग में सरल सरल चीजें हैं जिससे इन सब चीजों से हम उभर सकते हैं। आसन, प्राणायाम और ध्यान, इन सबको अपने जीवन में हर रोज दिनचर्या में लाना बहुत जरूरी हो गया है। और यही सही समय है। अपने शरीर को हमेशा सक्रिय बनाए रखो। शारीरिक गतिविधियां करना बहुत ही जरूरी है। आज की इस महामारी में फेफड़ों का स्वास्थ्य बहुत ही जरूरी है। हमारी पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्वस्थ रहना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। योग में एक छोटी सी प्रक्रिया है कि आंख बंद करके शांति से बैठो और हमारी श्वास पर ध्यान दो। सांस अंदर लेना और छोड़ना, ये दोनों प्रक्रियाएं समान हो जाए, इक्वल ब्रीदिंग।
अगर 2 सेकंड सांस लेते हैं तो 2 सेकंड छोड़ें। इस तरह हम शांति से बैठ के करते रहे। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन तो है ही, लेकिन साथ में हमारी श्वास को नियंत्रित करने में इससे बहुत फायदा होता है। दूसरी प्रक्रिया है लेटें, दोनों पैरों को पास में ले आएं, घुटने ऊपर की तरफ रखें और एक हाथ पेट पर रखें, एक हाथ जमीन पर रखें और फिर पूरा ध्यान पेट पर लगाएं। हमारी डायफ्राम चलने की ये गतिविधि है कि जहां हम सांस अंदर लेते हुए पेट थोड़ा सा ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाएं, सांस लेते हुए पेट ऊपर और सांस छोड़ते हुए पेट नीचे। यही प्रक्रिया आप बैठकर भी कर सकते हो, यही आप चलते चलते भी कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ये बहुत ही सहज हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं आएगा, सारा तनाव घटना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये करना ही है, इसको प्रैक्टिस करो और इसको आत्मसात करो। एक और प्रक्रिया है जिसे कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। विशेष रूप से ये कोरोना काल में बहुत ही लाभप्रद है। आज का समय ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति को परिवार में कोरोना होता है तो सारे के सारे व्यक्तियों को हो जाता है। यहाँ इस फैलाव को बंद करना जरूरी है और इसीलिए हमें अपना ध्यान देकर इस स्थिति में योगदान अपना लाना जरूरी है। ये प्राणायाम करने की विधि बहुत सरल है। आप शांति से पलाठी मार के बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो और फिर लंबा सा सांस अंदर लें और उसे रोक दें। इसके बाद गले से आवाज निकालें हमिंग की, जैसे अब ये बोलते हुए अगर कान में उंगली डाल दी तो आपको पूरा ये वाइब्रेशन समझ में आएगा। अगर सिर पे हाथ रखोगे तो लगेगा पूरा सिर वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में डेवलप होता है और इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं जो वायरस को बढ़ने से रोक देता है। आज की ये परिस्थिति में अपने जीवन को, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाना जरा कठिन होता जा रहा है। लोगों को बहुत चिंताएं हैं, बहुत ही तनाव है, कैसे पैसा कमाएं, क्या करें, यहाँ उलझने बढ़ गई हैं और यही हमें योग ज़रूर जीवन में अपनाना होगा। जब योग जीवन में अपनाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम सुचारू रूप से कर पाएंगे, बिना चिंता किए हम काम में लग जाएंगे और अपने काम को अच्छी तरह कर पाएंगे, शरीर को और मन को स्वस्थ रख पाएंगे, जिससे और अच्छा काम हम कर सकें। लाखों लोगों तक ये योग को पहुंचाना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में योग अपनाना है। योग ही हमें सब दुखों से मुक्त कर सकता है। भवतापेन तप्ता नाम योगो ही परम औषधि, और यही ध्यान में रखना है। तो आज से ही योगमय जीवन अपनाएं, कुशल होना शुरू हो जाए। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर व्यक्ति के जीवन में योग का प्रकाश फैले, यही मेरी कामना है। नमस्कार। Om Shanti and a very warm welcome to the World International Yoga Day. आप सब आजकल लॉकडाउन का माहौल है, आप सब मेरे ख्याल से घर से ये सुन रहे हैं ये मैसेज, तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ ये इंटरनेशनल योगा डे, जो एक यूनिक योगा डे है, जो हम इस बार एक ग्रुप और पब्लिक में नहीं, हमारे घरों से, हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले मुझे एक सोच आया था कि ये योगा डे जो एक इंटरनेशनल माहौल में आज बिकॉज ऑफ वायरस क्रिएट हुआ है कि हम घर से करें, तो इस योगा डे में हम अलग से क्या करें? इस योगा डे में ऐसी क्या है जो हम करें जो हमें भी बेनिफिट हो, पर हम ऐसे महसूस करें कि हम सबके साथ करते हैं। वो था योगा डे का बेनिफिट कि हम लोग मिलते थे, एक बड़े पार्क में मिलते थे, योगा साथ में करते थे। तो आइए ये योगा डे के डे में जब हम अपने घरों में करें,
हम इस एहसास से करें कि हम फिजिकली अगर ना कनेक्टेड हैं तो भी एज ह्यूमंस हम सब में एक इनर कनेक्शन है। हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में यह बताया जाता है कि हमारे में 3 फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस है। ये बोलते हैं कि पहला फॉर्म है इंस्टिंक्ट, जो एक स्पोर्ट्समैन एक्सपीरियंस करता है। जब वो खेलते हैं तो वो इंस्टिंक्टली खेलते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, सो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस होता है। पर हमारे अंदर परमात्मा ने एक तीसरा फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस भी दिया हुआ है, जो हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, कंपैशन बोलते हैं। अलग नामों से उसको जाना जाते हैं, पर हमारे अंदर वो जो एक इंटेलिजेंस है वो बाकी इंटेलिजेंस से 10x ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा पावरफुल है। और योगा यही है कि हम उस इंटेलेक्ट को कैसे ओपन करें। आप किसी भी फील्ड में, आप अगर एक फैमिली मैन हो, अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप एक लीडर, जब वो इंटेलिजेंस का एहसास होता है तो आप जैसे बर्ताव करते हैं, जैसे जिंदगी को महसूस करते हैं, उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। हमारे में वो बेनिफिट है कि हम एक लैंड से आते हैं जिसमें द साइंस ऑफ अनलॉकिंग दैट इंट्यूशन और कॉन्शियसनेस बड़े ब्यूटिफुली लिखा गया है। या आप कर्म योग देखें, या राज योगा देखें, या भक्ति योगा देखें, या ज्ञान योगा देखें, या हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट देखें। इन योगा डे टुडे इट डज नॉट मैटर कि आप किस फॉर्म के योगा एक्सपीरियंस करें, पर अपने फैमिली के साथ, अपने आप, अपने फ्रेंड्स के साथ वर्चुअली, आप टुडेज डे लेट अस ऑल स्पेंड इट इन लर्निंग टू अनलॉक दैट इनर इंटेलिजेंस, दैट इनर कॉन्शियसनेस, ताकि जो हम दुनिया को एक्सपीरियंस करें या तो फिजिकली ना हो, but that spiritual consciousness makes this world better. And when we get back, हमारे में वो एक अंदर का जो स्ट्रेंथ है वो दुनिया को इतना ब्यूटीफुल बनाए कि आगे का प्रोग्रेस इससे 10 गुना ज्यादा बेटर। थैंक यू ऑल एंड विश यू द बेस्ट फॉर वर्ल्ड योगा डे। ओम शांति। Om Shanti, and warm greetings from Halifax, Nova Scotia, Canada. This is Sister Judy. I'm a regular student of the BKs, and I live in the Meditation Center in Halifax, the easternmost part of Canada. Please accept warm congratulations for this special International Day of Yoga. It's a day that we honor what India has given the world. India has given the world so much, we all know, but especially yoga, the ancient wisdom that has come from India and spread all over the world and given people so much joy and so much happiness and so much health. So I am a practitioner of Raja Yoga. And in that capacity, I have done Hatha Yoga. I still do in my life. And I find a beautiful blend, the Hatha Yoga, moving of the body in very gentle and simple ways, but that build strength by holding a posture of the body for a minute or two. Just gets all the energy flowing throughout the body. And we know that that's what creates health. So this I also found when I met the Brahma Kumaris, and the Raja Yoga as taught by the Brahma Kumaris taught me how to hold a posture in my mind with the understanding that I'm a soul and that I'm a peaceful being. I'm not this body and everything that the body feels, the energy, the compulsion, the draw, the drive, the attraction, that the soul actually is still and silent and peaceful. And for me, this was a huge awakening.
I thought I was happy before I came to the Brahma Kumaris, but I didn't know how unhappy I was until I discovered what true happiness feels like. I think what I could describe before, the happiness I thought I had, I think it was an emptiness that was seeking constant stimulation, seeking on the treadmill of life to find satisfaction, to find fulfillment, to fill me. And that was through job accomplishments, career development, relationships, and a lot of experiences, adventure experiences, travel experiences, experiences that were exciting, educational. Always learning has been important to me. But when I came to the Brahma Kumaris and discovered Raja Yoga, suddenly I didn't need to do all of those things to feel fulfilled. I just felt fulfilled. The awareness, the experience of myself as a being who is complete and full and pure made it very easy just to experience contentment, fulfillment, satisfaction. So I no longer race after things in this world in order to feel fulfilled. I feel very fulfilled just sitting here quietly. And of course, that's because I'm also connecting to God, to the divine, the supreme soul, the being who is so full of pure energy and pure love that anytime I turn my mind upwards to that being, I'm just flooded with good energy and I feel blissful and happy and content. And so in that way, I'm independently sourced. I don't need to become dependent on external things. So for this soul, Judy, BK Judy, living in a part of the world very far from India, I feel my deep roots and my connection to Bharat through this practice of Raja Yoga, as taught by the Brahma Kumaris. So a huge thank you to India, to Bharat, and of course, a thank you to the One who made this possible for me and for all of us and sustains us all. So I'd like to end with, I guess, a posture, an external posture, common to Hatha Yoga, but also common in the Christian tradition where I come from. And it starts like this: the one hand that is me, the soul, the other hand representing God, the supreme soul. And what Raja Yoga, and I think yoga, can do for all of us is create that union where the two come together in perfect harmony, embracing one the other, soul and God. And of course, the fingers point up in a traditional prayer pose. And the thumbs, of course, are here in my heart. So the physical body connecting to the soul, connecting up to God. So I'll say Om Shanti and Namaste. Happy International Day of Yoga. ओम शांति। अपने मस्तिष्क के मध्य भ्रुकुटी पर अपना ध्यान एकाग्र करें। महसूस करें कि वहां एक सफेद चमकीले सितारे के समान ज्योतिर्बिंदु चेतना है। और दूर आसमान से सफेद चमकीली प्रकाश की किरणें मस्तिष्क के ऊपरी भाग से प्रवेश कर समग्र शरीर में प्रवाहित होती जा रही है। यह सफेद प्रकाश में किरणें, डिवाइन किरणें
आपके समग्र तन को स्वस्थ, शक्तिशाली, निरोगी बनाती जा रही है। आप ताजगी, स्फूर्ति, उमंग, उत्साह से भरपूर होते जा रहे हैं। सभी चिंताओं से मुक्त होकर आप निश्चिंत, हल्केपन का अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि नमस्ते का आध्यात्मिक रहस्य तो आपने समझ ही लिया होगा, और ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैं शायद इस बात को अपने जीवन में सदा साथ लेकर चलूँगा। नमस्ते अर्थात मैं, और जो ये दूसरा हाथ है वो परमात्मा, और दोनों का आपस का संबंध, जोड़, यूनियन, और हर उंगली परमात्मा की ओर समर्पण भाव, और वो भाव में दोनों अंगूठा दिल को छूता हुआ, अर्थात दिल की सच्चाई और सफाई। दोस्तों, जब हम कर्म के बारे में बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कर्म अर्थात कोई क्रिया या कोई एक्टिविटी या समथिंग इन एक्शन, लेकिन वास्तव में कर्म का यथार्थ अर्थ क्या है, और उसमें कौशल्य को या सफलता को, एक्सेलेंस को, सक्सेस को पाने का तात्पर्य क्या है। इन प्रश्नों का सहज, प्रैक्टिकल, आध्यात्मिक जवाब हमारे बीच दो ऐसे विशेष मेहमान हैं जो हम सबके सामने साझा करेंगे। ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी, जो कि आध्यात्मिक जगत के वो दिव्य सितारा हैं जो हजारों ही नहीं बल्कि लाखों करोड़ों आत्माओं को जीवन में एक रोशनी प्रदान करती है। साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रदर DR कार्तिकेयन जी, जो कि डायरेक्टर रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के। ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ह्यूमन राइट्स कमीशन, एंड इन द ईयर 2010 he was honored with the fourth highest civilian honor, that is the Padma Shri। चलिए सुनते हैं सिस्टर शिवानी और DR कार्तिकेयन सर को। ओम शांति। योग से हमारा कर्म श्रेष्ठ बनता है, और कर्म जब हम श्रेष्ठ करते हैं तो हमारी योग की स्थिति बढ़ती है। तो योग और कर्म का कितना गहरा कनेक्शन है, और इसीलिए शब्द ही होता है कर्म योगी। लेकिन कर्म योगी इस शब्द के अर्थ को भी सही रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरा तो काम ही मेरा योग है, मुझे अलग से योग करने की जरूरत नहीं है, मैं कर्म योगी हूँ। तो उनको ऐसा लगता है, या उस बात का वो ये भाव लेते हैं कि जो कर्म करता रहे और अपना कर्म सिंसियरली करे, जो कि तो बहुत बड़ी क्वालिटी है ना, लेकिन कर्म को सिंसियरली करे, ऑनेस्टली करे, एथिकली करे, तो वो कर्म योगी है। कर्म योगी की परिभाषा थोड़ी और गहरी है। ये तो बहुत सारी विशेषताएं तो हैं, लेकिन थोड़ी सी और गहराई है। कर्म अर्थात क्या? कर्म अर्थात मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार। कर्म अर्थात एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, और एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं हमसे बाहर निकलती है इस तरह से। सो एनर्जी सिर्फ हमारा व्यवहार नहीं होती है। एनर्जी अर्थात हमारे संकल्प, हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे बोल, एंड हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, ये तीनों चीजें एनर्जी है, हमारा कर्म है। तो जब हम सारा दिन में अकेले हैं, या लोगों के साथ हैं, काम पर हैं, या परिवार के साथ हैं, या दोस्तों संबंधियों के साथ हैं, या समाज में सेवा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इवन जब हम रात को सो रहे हैं, नींद में भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प तो चल रहे हैं ना। तो संकल्प, बोल और व्यवहार ये तो हर क्षण चल रहा है।
तो हम कर्म तो हर क्षण कर रहे हैं, लेकिन कर्म योगी अवस्था में हो या योग की स्थिति में हो, इसका मीनिंग क्या है? अर्थात हर संकल्प, बोल और कर्म शुद्ध हो, पवित्र हो। एकदम पवित्र अर्थात कोई मैल नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। सिर्फ एथिकल नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट नहीं, शुद्ध अर्थात थोड़ा भी तनाव, दर्द, डर, चिंता, ईर्ष्या, जेलसी, गुस्सा, इरिटेशन, निंदा, स्पर्धा, कंपटीशन, ये सब योगी नहीं है। ये योग की स्थिति नहीं है। और अगर इस तरह की हमारी भावनाएं और सोच चलती है, तो हम अपने आप को कर्म योगी नहीं कह सकते। हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुशलता उस कर्म में आ जाए, अर्थात उसमें परफेक्शन आ जाए, एक्सीलेंस आ जाए, तो उसके लिए तो हमारी वाइब्रेशंस बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए ना। तो वो श्रेष्ठ वाइब्रेशंस अर्थात पवित्रता, स्नेह, शांति, स्थिरता, सम्मान, स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सहयोग, कोऑपरेशन, ये कर्म योगी की स्थिति है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है, वो है इच्छाएं। हमें लगता है कि इच्छाएं होना तो नेचुरल है, यहाँ तक कि हम कहते हैं इच्छा तो खत्म ही नहीं होती है। इच्छा अर्थात हमें कुछ चाहिए, जिसको कहते हैं स्व अर्थ कुछ चाहिए, स्व अर्थ, स्वार्थ। अब स्वार्थ अर्थात सेल्फिश नहीं, लेकिन स्वार्थ अर्थात इस कर्म से मुझे स्व अर्थ कुछ चाहिए, ये है इच्छा। जब मुझे कुछ चाहिए होता है, तो मेरे कर्म की वाइब्रेशन तो थोड़ी सी नीचे हो गई ना, क्योंकि मुझे उसमें से कुछ चाहिए। जब चाहिए होगा, तब डिपेंडेंसी भी होगी, अर्थात हम सिचुएशन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, लोगों के व्यवहार पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो कर्म जो है, उसका जो परिणाम है, उसका जो रिजल्ट है, उस पर भी डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसको कहा जाता है कर्म पर निर्भर हो जाना, या कर्म के साथ बंधन में बंध जाना। कर्म बंधन, बॉन्डेज। कर्म बंधन अर्थात सब कुछ करते हुए मेरी जो मन की स्थिति है, वो परिस्थिति, लोगों पर निर्भर है, या वस्तुओं पर निर्भर है, या जो वैभव मुझे मिल रहा है उस पर निर्भर है। कई बार तो खाने पीने चीजों पर भी निर्भर हो जाता है कि ये नहीं मिला तो मेरा मन डिस्टर्ब हो गया, वो मिला तो बहुत खुश हो गए, उन्होंने अच्छे से बात की तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने ठीक से नहीं की तो नाराज होना स्वाभाविक था। नाम मान शान महिमा मिली तो बड़ी खुशी हुई, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तो स्थिति डिस्टर्ब हो गई। तो योगी, कर्म योगी अर्थात निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, अर्थात बाहर परिस्थिति कुछ भी हो, कर्म योगी हमेशा स्थिर रहता है। पेंडुलम जैसे सेंटर में, अगर महिमा के समय पेंडुलम इधर जाएगा, ज्यादा खुशी हो जाएगी, तो फिर निंदा के समय बुरा तो लगेगा ही। तो इसलिए जब हमें ये याद रहता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं, दूसरे उसके बारे में जो कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, वो भी उनका प्यारा संस्कार है। अगर कोई निंदा कर रहा है, तो हम उसमें से फीडबैक ले लेते हैं, लेकिन क्रिटिसिज्म की एनर्जी नहीं, वो भी उनका संस्कार है। महिमा मिले तो परमात्मा को समर्पण कर दीजिए कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, आपने करवाया। और निंदा मिले तो उसको बताइए कि ये मुझे फीडबैक मिला है, आज से मुझे ये करेक्शन करना है। बाकी उन्होंने जिस तरह से कहा, उसके लिए मेरे मन में कोई मैल नहीं है, उनके प्रति दुआएं, शुभ भावनाएं। क्योंकि कर्म योगी परिस्थिति और लोगों से निर्भर नहीं है, उसका प्रभाव मन की स्थिति पर नहीं पड़ता। योगी का प्रभाव परिस्थिति और लोगों के व्यवहार पर पड़ता है। तो कर्म के बंधन में नहीं आते, बॉन्डेज में नहीं आते, कर्म के संबंध में आते हैं। सो हम सब कुछ करते हैं, हर परिस्थिति का सामना करें, हर एक के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाएं, अपनी जिम्मेवारियां, अपने रोल्स बहुत अच्छे से निभाएं, लेकिन बंधन में नहीं, संबंध में। और बंधन और संबंध का
सिंपल डेफिनेशन, अगर हमारे मन की स्थिति परिस्थिति और लोगों की वजह से हिले नहीं, व्यक्ति वस्तु वैभव की वजह से हिले नहीं, अगर हमारे मन की स्थिति हमारे हाथ में है, आत्मनिर्भर है, तो हम कर्म संबंध में हैं। तो हम कर्म करेंगे, लेकिन बाह्य दुनिया का प्रभाव मन की स्थिति को नहीं हिला सकता। ये योगी जीवन है और ये करना बहुत सहज है। ये सुनने में शायद लग रहा हो ये तो कैसे बहुत मुश्किल है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ करते हुए हम स्थिर रहें, चाहे कुछ भी बाहर हो जाए। पर वो तो वास्तविकता है। हमारे मन की स्थिति बाहर की परिस्थितियों पे निर्भर नहीं होती है। हमारी मन की स्थिति हमारी चॉइस होती है, लेकिन उस चॉइस को यूज करना और फिर हर परिस्थिति में सही कर्म करना, अर्थात सही सोचना, शुद्ध सोचना, सम्मान से बोलना और श्रेष्ठ व्यवहार करना, वो करने के लिए हम राजयोग सीखते हैं। तो राजयोग अर्थात परमात्मा से कनेक्शन, क्योंकि यहाँ की शक्ति को बढ़ाना है ना, तो पावर हाउस से कनेक्शन चाहिए। ये एक बैटरी की तरह है, जब ये थोड़ी कमजोर हो जाती है तो सब चीज का हम पर प्रभाव पड़ता रहता है। जब इस शक्ति को बढ़ा लेते हैं, उस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ते हैं, शांति का सागर, प्यार का सागर, सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिवान पवित्रता का सागर, जब उनकी सर्व शक्तियों से कनेक्शन जोड़ते हैं। परमात्मा को हम सब याद करते आए हैं, लेकिन याद ऐसी जो उसका है वो हमारे अंदर भर जाए। वो है कनेक्शन, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन और वो है राजयोग। तो वो राजयोग से जब हम उन शक्तियों को अपने अंदर भरते हैं और फिर मेडिटेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल स्टडी, विच मीन्स परमात्मा के ज्ञान का रोज अध्ययन करते हैं, रोज स्टडी करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी। दो समय बहुत जरूरी है हमारे दिन के, जब हमें अपने मन का और इसकी शक्ति का ध्यान रखना है। एक सवेरे उठते ही और दूसरा रात को सोने से पहले। ये दो समय का तो यहाँ पर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता है, और जो यहाँ होता है वो ही तो हर कर्म में आता है। तो हम रात को और सुबह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन और टीवी नहीं हमें ऑन करना है। सबसे पहले ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह बिल्कुल साफ होता है। सुबह सुबह पहले मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर भरें। तो उसके लिए हम राजयोग सीखते हैं। फिर उसके बाद आधा पौना घंटा हम ज्ञान भरें, ईश्वरीय महावाक्य जिनके अंदर पवित्रता है, शक्ति है, सम्मान, सद्भावना, दुआएं, क्षमा, ये सारा ज्ञान हमारे अंदर जब भर जाता है तो वैसा बनना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही तो हम बनते हैं। तो ये सुबह का 1 घंटा हमारे लिए बहुत जरूरी होता है आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। इसी तरह रात को सोने से पहले, कम से कम सोने से 1 घंटा पहले, हम बाकी दूसरी बातों से अपने आप को डिस्कनेक्ट करें। अर्थात हर प्रकार के मीडिया, सोशल मीडिया, हर मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने आप को 1 घंटा सोने से पहले डिस्कनेक्ट कर लें। क्योंकि रात को सोने से पहले जो हम भरेंगे उसका भी मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसी कोई नकारात्मक बातें अपने अंदर न भरें जो फिर हमारा मन की जो गति है वो बढ़ जाती है। फिर योगी नींद नहीं आएगी, और अगर योगी नींद नहीं आएगी तो सारा दिन योग की स्थिति में कर्म कैसे करेंगे। तो रात को सोने से 1 घंटा पहले ऐसी चीजें करें जिससे मन की गति धीमी हो जाती है। परमात्मा की याद, मेडिटेशन, म्यूजिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोने से 15 मिनट पहले फिर ज्ञान की बातों को यहाँ भरें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान की इंफॉर्मेशन लास्ट लेयर होनी चाहिए मन के ऊपर। सोने से पहले परमात्मा को एक पत्र लिखें, एक लेटर टू गॉड, जिसमें सारा दिन जो हुआ, बहुत कुछ अच्छा हुआ वो भी समर्पित करें, या कुछ थोड़ा सा नहीं अच्छा हुआ वो भी लिख दें। लिखकर मन को हल्का कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट है
इस मन को यहाँ से साफ करना होता है सोने से पहले। कुछ भी बोझ यहाँ लेकर सो गए तो नींद में वो और बहुत गहराई में चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो सोने से पहले उसको साफ करें और फिर परमात्मा को याद करते करते गहरी नींद, जल्दी सोएं और डीप स्लीप, गहरी नींद सोएं। जब हम इस तरह से सोएंगे तो योगी ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेले अपने आप उठ जाते हैं, उठना नहीं पड़ता, अपने आप नींद खुलेगी। इट्स द हाई एनर्जी टाइम, द हाई वाइब्रेशन टाइम, ब्रह्म मुहूर्त उसको कहा जा रहा है। जो दिन का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है, उस समय हम सोए हुए कैसे हो सकते हैं? तो जब रात को ठीक सोएंगे तब तो सुबह ठीक उठेंगे, फिर ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा से कनेक्शन जोड़ शक्तियां भरेंगे, फिर स्पिरिचुअल स्टडी करेंगे, फिर हम योगा प्राणायाम शरीर के लिए जो हम करते हैं वो भी करेंगे, और फिर सारा दिन हम ध्यान रखेंगे। योगी अर्थात जिसका भोजन भी सात्विक है, क्योंकि अगर हम सात्विक भोजन नहीं कर रहे तो वो भी तो कर्म सही नहीं है ना। जैसा अन्न वैसा मन। अब अगर अन्न की एनर्जी ठीक नहीं होगी तो मन की स्थिति ठीक नहीं होगी, तो कर्म श्रेष्ठ होगा कैसे हमसे? तो सात्विक अन्न ले, और अन्न वो जो बहुत ही शांत मन और परमात्मा की याद में बनाया गया हो। जहां तक हो सके घर का बना हुआ खाना ही खाएं, और मन की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजन बनाते समय मन परमात्मा की याद में हो। उसके लिए रसोई के अंदर परमात्मा के याद के गीत चलाएं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स आपके रसोई में चलते रहें, और उस स्थिति में जो भोजन बनेगा वो सात्विक भोजन होगा। सो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट नहीं, लेकिन सात्विक भोजन। भोजन करते समय टीवी और फोन का बिल्कुल भी यूज ना करें, और भोजन करने से पहले फिर से भगवान को याद करके बहुत शक्तिशाली संकल्प अपने भोजन और पानी में डालें, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो 4 शक्तियां होती हैं, धन, अन्न, मन और तन। तो योगी जीवन धन कैसे कमाएंगे? दुआओं के साथ। कर्म श्रेष्ठ करेंगे, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं होगा, वो दुआओं के साथ किया हुआ कर्म होगा, और वो कर्म आपके जीवन में बहुत सारी दुआएं लेकर आएगा। धन से तो हम सिर्फ सामान खरीद सकते हैं, दुआओं से सुकून, सेहत, प्यारे रिश्ते मिलते हैं। तो धन कमाने के तरीके पर अटेंशन रखें। हम कितना कमाते हैं वो उतना जरूरी नहीं है, हम कैसे कमाते हैं वो बहुत जरूरी है। तो धन दुआओं के साथ आए, अन्न सात्विक हो और परमात्मा की याद में बना हुआ हो, और याद में ही खाएं। फिर मन के लिए रोज सुबह और रात को हम परमात्मा का ज्ञान और ध्यान मेडिटेशन करें। तन के लिए हम योगा प्राणायाम व्यायाम करें। जब चारों चीजों का हम इतने अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा हर कर्म अर्थात हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर व्यवहार सिर्फ सही नहीं होगा, सिर्फ एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन डिवाइन कर्म हो जाएगा, दिव्य कर्म अर्थात हाई वाइब्रेशनल कर्म। जो हम सोचेंगे उससे भी जो वाइब्रेशंस वातावरण में जाएंगी, वातावरण में शांति और स्थिरता आ जाएगी। जो हम बोलेंगे वो सबको सम्मान देगा, सुख देगा, सुकून देगा, शक्ति देगा। जो मन पर होगा वही बोलेंगे, सच्चाई और सफाई रखेंगे, और जो व्यवहार हम करेंगे उससे सबका कल्याण होगा। ये 3 चीजों का अगर हमने ध्यान रख लिया तो हमारा हर कर्म डिवाइन है, एक्यूरेट है। सफलता, सफलता अर्थात अपने जीवन को सफल किया, तो जीवन में सफलता निश्चित हो जाएगी। सफलता ऐसे नहीं होती कि हमें क्या मिला, कर्म योगी अर्थात जीवन को सफल किया, संकल्प बोल और कर्म से सिर्फ दिया दिया सबको दिया। तो ऐसा जो कर्म होता है वो कर्म एक्सीलेंट नहीं, लेकिन डिवाइन, पावरफुल, सक्सेसफुल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, चारों तरफ के वातावरण को चेंज करके सृष्टि को परिवर्तन करने वाला कर्म है। तो इस कलयुगी सृष्टि को सत्युग बनाने के लिए
श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म और ईश्वरीय याद, ज्ञान और शक्ति से भरे हुए कर्म से हम सिर्फ अपना जीवन नहीं अच्छा बनाते, सिर्फ अपना जीवन खुशी और आनंद से भरा हुआ नहीं बनाते, लेकिन हम सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं राजयोग की शक्ति से। ओम शांति। ओम शांति। मैं प्रकाश में शांति का सितारा हूं, शुद्ध पवित्र शक्ति हूं। मुझ पर शांति की अनेक रश्मियां परमात्मा से आ रही है। शांति के सागर से, शांति के स्रोत से शांति की अविरल तरंगें उतर उतर कर मुझ पर आ रही है, मुझ में समाती जा रही है। मैं शांति से भरपूर हो रही हूं। शांति की शक्ति मेरी सहनशीलता को बढ़ा रही है। मैं अंदर से शांत और सशक्त हूं। मेरे द्वारा मेरे आसपास रहने वालों को भी शांति की ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। संपूर्ण वातावरण में दूर दूर तक शांति की किरणें फैल रही है और सभी को शांति के सागर की शांति का अनुभव हो रहा है। अब मैं अपने सारे कार्यों को शांति की स्थिति में रहकर करती हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ संभव है। हर बात का सामना कर सकती हूँ, हर समस्या का समाधान पा सकती हूँ, क्योंकि परमात्मा का अनमोल साथ मुझे शांति की शक्ति के रूप में प्राप्त है। ओम शांति। Om Shanti. On the International Day of Yoga, it's an honor and privilege to speak to all of you from the beautiful campus of Brahma Kumaris at Hyderabad. Yoga is a great gift of India, the Bharat, to the whole of humanity. It has been there for over 5,000 years at least. Our Rishi Munis, they have discovered the secret of health of the body, mind and spirit, and that has come to be known as yoga practices. Raja Yoga of Brahma Kumaris is an important aspect where by simple methods anyone can attain not only peace of mind and harmony, but also excellent health of the body, mind and spirit. Brahma Baba popularized it, and a line of succession of great Dadis, Dadi Prakashmani ji, Dadi Janaki ji, Dadi Guljar ji, and hundreds and thousands of Raj Yoginis and sisters and brothers of Brahma Kumaris have taken this message of the simplest form of attaining peace, health, harmony,
relationship all over the world. About 140 countries, at least about 8,000 centers. I had the privilege of being associated with this great movement for over 25 years. I had the good fortune of getting the blessings and love of these three great dadis, and also the hundreds of sisters and brothers. I had been to the centers in many parts of the world, including small villages in India, remote corners. You will always find two sisters coming before you with a single flower just to greet and invite me to their simple Brahma Kumari centers. So also in Australia, America, London, and in many other places. I had the privilege of being the guest of Dadi Janaki Ji for her 90th birthday celebrations in London. We can keep talking about the grace of these ladies of great wisdom, compassion, kindness, and grace. Simply sitting in Mount Abu, they administered the global movement with a great compassion. I always tell Dadis, you are able to administer everything so far with so much of compassion and efficiency. You should start an international academy of spiritual leadership. They are role models. And it's a joy to meet the youngest sisters or brothers even when they come to receive us in the airport or railway station. It is a gift of the world. What is yoga? Yoga is a timeless tradition from Rig Veda with a history of over 5,000 years. Yoga means uniting individual soul, Jivatma, with universal soul, Paramatma. Yoga is Chitta Vritti Nirodha, meaning yoga controls the fluctuations of the mind. Yoga is an ancient philosophy that educates on health and harmonious living. Raj Yoga teaches us how to imbibe the 7 fundamental great divine qualities, values like bliss, wisdom, peace, love, happiness, purity, and power. It's a science of self-awareness. Raj Yoga is a holistic discipline that integrates body and mind, creating perfect balance. Raj Yoga is not just about physical exercise. It builds emotional stability and calms the mind. It's a powerful health discipline that heals many health issues without even medicine. It's a way of life that boosts positive energies and improves quality of life. Yoga bestows self-understanding, love, knowledge, wisdom, and happiness. It awakens the spiritual self, making the practitioner experience inner divinity. Yoga is a natural therapy that makes one look healthy, youthful, beautiful. It's an amazing inward journey that illuminates life beyond pain and suffering. Those of many of us who had the good fortune of meeting the Dadis and enjoying their blessing through their drishtis, loving care and God, we are all fortunate. But you know, great masters, spiritual beings, the body has to go because anyone takes a body, the body has to be. But once they release the body, release from the body, they become more powerful. They are there prevailing everywhere in each of those centers around the world, guiding us on the path of spirituality, peace, calm, harmony, and caring for ourselves, caring for others, and caring for humanity also. Environment is in danger today. If we follow Raj Yoga and their principles, guided by Brahma Baba through the Murali and all that, we can still restore this world into a happy world, getting over all this dangerous pandemic. My greetings to all of you. Om Shanti. तो दोस्तों, आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 2 बातें हमें बहुत क्लियरली स्पष्ट हुई और
ये हमें स्वयं को ये गिफ्ट देना पड़ेगा। पहला गिफ्ट कर्म अर्थात संकल्प, बोल और व्यवहार। और कुशलता या सफलता का अर्थ है कर्म करते हुए बाह्य जगत की कोई भी बात, वस्तु, वैभव या फिर रिजल्ट हमारे अंतर जगत को डिस्टर्ब ना करें। अंतर जगत में शांति, खुशी, आनंद, कंपैशन सदा रहे। दोस्तों, इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम है वो है बी एट होम, बी विथ योगा। और कहते हैं इफ नथिंग वर्क्स, योगा डस। एंड योगा इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ लाइफ विच मेक्स आवर लाइफ सिंपल, ईजी, ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट, इवन रॉयल भी बनाता है। और ये जो योगा है, दिस इज़ नॉट अ कुछ सेट ऑफ एक्सरसाइजेस ही नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट्स अ जर्नी, एक यात्रा है अंतर जगत का। और इस यात्रा में और इसकी गहराई पर हमें लेके चलेंगे यंगेस्ट योगाचार्य आचार्य प्रतिष्ठा जी, हु इज़ अ माइंड थेरेपिस्ट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट, पोएट, और वो कथक डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट हैं। उन्हें नाट्य कला रत्न, मानसी कला रत्न और कथक साम्राज्ञी के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वो पूरे विश्व का भ्रमण करती हैं और बहुत सारे टीवी चैनल्स पर उनके प्रोग्राम आते हैं। साथ में हमारे साथ होंगे आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दिव्या प्रभा दीदी जी, जो बहुत ही सादगी, सरलता और क्रिएटिविटी के प्रतिमूर्ति हैं और समाज में लोगों के मन से डर, दुख, अशांति दूर करने के लिए इस समय पर बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, योग और कर्म में किस प्रकार से कौशल्य को लेकर आना है, इसके बारे में हम सुनते हैं। नमस्ते। आज की इन विषमतम परिस्थितियों में, महामारी के इस दौर में ये बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं को स्वस्थ रखें। यूँ तो ये हमेशा ही आवश्यक है कि हम स्वयं को स्वस्थ रखें, लेकिन विशेष तौर पर इस दुखद माहौल के बाद लोगों को ये ज़्यादा समझ में आ गया कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना है, अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ाना है, ऑक्सीजन का बेटर इनटेक करना है, रक्त के संचार को बेहतर करना है। जीवन में स्वास्थ्य से बड़ी और कोई पूंजी नहीं है और योग एकमात्र ऐसा विज्ञान है दैट टचेस ऑल द लेवल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। चाहे फिर हम फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल या स्पिरिचुअल लेवल की बात करें, योग हमारे जीवन के इन सब पहलुओं को छूता है। और इसीलिए योग सिर्फ तंदुरुस्ती की बात नहीं करता, योग स्वास्थ्य की बात करता है। क्योंकि योग वो है जिसमें यम भी है, नियम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, प्रत्याहार भी है, धारणा भी है, ध्यान भी है और समाधि भी है। ध्यान, मेडिटेशन योग से अलग नहीं है, प्राणायाम योग से अलग नहीं है। योग का अर्थ ही है जब हम जीवन को संपूर्णता में जीते हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब, भारत सरकार ने कहा कि बी एट होम, बी विद योग। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर पूरे विश्व ने योग को भी अपनाया और योग दिवस को भी अपनाया। बहुत सरल सी ऐसी सूक्ष्म सी क्रियाएं जो आप घर पर बैठे बैठे कर सकते हैं। और विशेष तौर पर इस समय में जब मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम घर से कार्य कर रहे हैं, गैजेट से घिरे हुए हैं, पॉस्चरल डिफेक्ट हो रहा है, शरीर को खींच नहीं रहे, स्ट्रेच नहीं कर रहे, ट्विस्ट नहीं कर रहे, बेंड नहीं कर रहे। ऐसे में 3-4 ऐसी क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप घर पर रह करके भी स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे पहले दिन में 2 बार कम से कम प्रणव उच्चारण किया करें, जिसको हम कहते हैं चैंटिंग ऑफ ओम अंग्रेजी में। प्रणव उच्चारण, पूरा गहरा सांस भरना, सांस छोड़ते हुए पहले अ का उच्चारण करना, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, ओ का उच्चारण करना, सीने पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना, म का उच्चारण करना, टॉप ऑफ द हेड पर, खोपड़ी पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना और इस ध्वनि के स्पंदन को पूरे शरीर में अनुभव करना। आंखें बंद।
फिर से गहरा श्वास लेना, फिर से ऐसा करना। कम से कम 3 बार प्रणवोच्चारण करें। यह आपके ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ऊर्जा के संचार को बेहतर करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, मन की शांति देता है, बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, टेंशन, इन सब से हमें दूर रखता है। एक अभ्यास सभी लोग इस समय पर ज़रूर करें जिसमें कि हमारी लंग्स की पूरी जो क्षमता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। और विशेष तौर पर इस समय में जब हम ये समझ गए हैं कि पूरी की पूरी लड़ाई ही ऑक्सीजन की है, पूरी लड़ाई ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की है। जितने मजबूत हम होंगे उतना हम किसी भी वायरस से, किसी भी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। इस प्रकार से वज्रासन में बैठना और अपने दोनों पैरों, घुटनों के बीच में, यानी दोनों पैरों को खोल देंगे, घुटनों के बीच में गैप आ जाएगा। पीछे आपकी जो पंजे हैं, एड़ी है, पंजे मिले हुए हैं, एड़ी खुली हुई है, खुली हुई एड़ियों पर आपके हिप्स को आप टिका करके रखेंगे। कमर को सीधा रखते हुए दाएं हाथ से बाएं कंधे को छूना और बाएं हाथ से दाएं कंधे को छूना। इस स्थिति पे आ जाना और इस स्थिति में चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन, लंग्स का पूरा एक्सपेंशन है। पूरा गहरा सांस भरना, होल्ड, सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आना, घुटनों को आपस में मिला लेना और पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। ये किया आपने उत्थान मंडूकासन का अभ्यास। तीसरा अभ्यास बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और वो है बिलाव आसन का अभ्यास। बिलाव आसन का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, स्पाइन हमारी फ्लेक्सिबल होती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे जो प्रजनन अंग हैं, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको पूरी तरह से ऊर्जा प्रदान करता है बिलाव आसन। और जितनी भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं, उन सब में तो लाभ होता ही होता है। हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह से हम घुटनों के बल आ जाते हैं, यानी जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, घुटनों के बल, उस स्थिति में आ जाना। और इस स्थिति में आकर के गर्दन सामने, सांस भरते हुए हिप्स को ऊंचा ले जाना, कमर को दबा लेना, गर्दन को ऊपर, सीना ऊंचा। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे पुश करना, कमर का आर्क बना लेना, गर्दन को ढीला छोड़ देना। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। और फिर वज्रासन में बैठ करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास जरूर करेंगे। और इसका जो अभ्यास है वो आपके कमर में अगर किसी भी तरह का दर्द है, इवन जो लोअर बैक पेन के पेशेंट्स हैं, उनके लिए रामबाण का कार्य करता है। इनका तो नियमित अभ्यास करेंगे ही करेंगे। और फिर आप अंत में नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। और नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए, जिसे हम बहुत सुगमता से, उसका जो फर्स्ट स्टेप है उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, सुखपूर्वक प्राणायाम भी कहते हैं, उसका अभ्यास नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। और नाड़ी शोधन से पहले हमें करना चाहिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी का अर्थ ही है भंवरा, तो भ्रमर गुंजन हमें करनी है। So I was in another country and I was conducting a session there, and when I said we'll be doing Bhramari Pranayam, there was someone who said, Acharya ji, are we going to do bee breathing? I said, no, we are going to do bumblebee breathing. So it's not मक्खी जैसी आवाज़ नहीं करेंगे, हम भंवरे जैसी आवाज़ करेंगे। और भंवरे की आवाज़ वही कर सकता है जिसने भंवरे को देखा हो, भंवरे को अनुभव किया हो, उसकी आवाज़ को सुना हो। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, आपके आईसाइट वीक हो रही है, कानों में कोई समस्या हो रही है, चेहरे पर ग्लो नहीं है, उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों का झड़ना, इन सब समस्याओं में बहुत लाभकारी है। नींद नहीं आती तो भी भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभकारी है। पहली उंगली से अपने कानों को बंद करते हैं, नाक से सांस लेना, नाक से सांस छोड़ना और सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज़ क्रिएट करना।
कानों से हाथों को हटा लेंगे और आँख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर आँखों को खोल देंगे। इसका अभ्यास भी 3 से 5 बार तक ज़रूर करें। ये तो योगाभ्यास हुआ दिन में 5 बार कम से कम। बाकी हर चीज़ अधूरी है, हंसना बहुत ज़रूरी है। अट्टहास का अभ्यास ज़रूर करें, जिसे हम लाफ्टर योगा भी कहते हैं। पर ये आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके ओवरऑल बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को तो पूरी तरह से दूर कर देता है। और जब आप इसका अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे हाथ के हाथ, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हाथ के हाथ आपके चेहरा एकदम गुलाबी हो जाएगा, ग्लो आ जाएगा आपके चेहरे पर। कैसे करेंगे? पेट को ढीला छोड़ देंगे, सीने को ढीला छोड़ देंगे, लंग्स को ढीला छोड़ देंगे और 30 seconds of free laughter and you will see the results right there. जैसे ही आप करेंगे तभी रिजल्ट्स देखेंगे। और फिर आंख बंद करके let this laughter shower back on you because whatever we give to this world we get it back. आप जो दुनिया को देते हैं वही लौट करके आता है। आप स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस लौट करके आएगा। टेंशन देंगे, टेंशन लौट करके आएगी। आप एंग्जाइटी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन देंगे, वो लौट करके आएगा। आप पीस देंगे, आप लव देंगे, आप हास देंगे, तो वही लौट करके आएगा। सो बी वेरी केयरफुल इन व्हाट यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड बिकॉज दैट इज़ व्हाट यू विल बी रिसीविंग बैक फ्रॉम द यूनिवर्स। नियमित रूप से योगाभ्यास करें और साथ में ये बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि योग का अभ्यास बंद कमरे में एसी चला करके नहीं किया जाता, खुली हवा में किया जाना चाहिए। और अगर आप उदीयमान सूर्य के सानिध्य में योग का अभ्यास कर सकें तो आपका योगाभ्यास भी हो जाएगा, फ्रेश एयर में प्राणायाम भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि मेडिटेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योग। मेडिटेशन इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योग और अदर देन योग। और साथ में सनलाइट भी आप ले लेंगे। 40 मिनट्स वी मस्ट स्पेंड इन सनलाइट। और कहा भी गया कि आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम न उपजायते। जो भी सूर्य के सानिध्य में समय बिताता है उसको दारिद्र्य नहीं होता और उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। सनलाइट में समय बिताएं, मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने अभ्यास का अंत इस 2 मिनट के ध्यान के साथ करें। यानी आंख बंद करके बैठें, गहरा सांस लें, हल्की सी मुस्कुराहट और मन में ये भाव कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद इस सांस के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद इस जीवन के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस ब्यूटिफुल लाइफ, फॉर एवरीथिंग आई हैव। Stay in this position for some time and then gently open your eyes and start your day. नियमित रूप से योगाभ्यास करें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। ओम शांति। कर्म मानव जीवन का अभिन्न अंग है। कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति रह नहीं सकता। बात कर्म करने की नहीं है, कर्म को कुशलता पूर्वक करना ये कला है। और कर्म को कुशलता पूर्वक करने के लिए योगा की ज़रूरत है, क्योंकि तन और मन दोनों स्वस्थ और शक्तिशाली चाहिए। योगा से तन स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है और योग द्वारा मन स्वस्थ और शक्तिशाली बनता है। कोई भी साधारण कर्म हम जब कुशलतापूर्वक करते हैं तो वो कर्म महान और श्रेष्ठ हो जाता है। कर्म की कुशलता ही है कि हम कम समय में ज़्यादा कर्म करें। कर्म की कुशलता के लिए समर्पणता भाव की आवश्यकता है और समर्पण भाव जहाँ होगा वहाँ हर कार्य दिल से, मन लगा करके और अपनेपन से होगा। सच्चा समर्पण भाव ही वह है कि जो मन, बुद्धि और तन को एक साथ जोड़ करके हम कार्य करें।
और जब इस प्रकार से कार्य करते हैं तो कर्म में दक्षता और कुशलता वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। कर्म की कुशलता का दूसरा पहलू है ऑनेस्टी। एक ऑनेस्टी है अपने प्रति और दूसरी ऑनेस्टी है अपने कार्य के प्रति। स्वयं के प्रति ईमानदार और कार्य के प्रति वफादार रहना ही कार्य की कुशलता भी है और कार्य की सुंदरता भी है। और इसी प्रकार से कार्य करने से स्वयं और दूसरों को भी खुशी और संतोष प्राप्त होता है। कार्य की कुशलता का तीसरा पहलू है दृढ़ता। जब हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न तो आएंगे जरूर, लेकिन अपनी दृढ़ता की शक्ति के आधार से उन परिस्थिति और विघ्नों को हम पार भी करेंगे और कार्य करने में हम सफल भी होंगे। इसी प्रकार से कार्य कुशलतापूर्वक करने के लिए हमें गुणों की, वैल्यू की आवश्यकता है और वो गुण और वैल्यू योग से आएंगे। योग अर्थात परमात्मा की स्मृति, अर्थात जो परमात्मा प्रेम के गुणों के सागर हैं उनके साथ संबंध जोड़ना, और उनके साथ संबंध जोड़ने से वह गुण हमारे अंदर आते हैं और हमारे कर्म में वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देते हैं। अर्थात योग से कार्य में कुशलता आती है। आज सारे विश्व भर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से योगा डे मनाया जा रहा है उमंग और उत्साह के साथ। तो आज मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से योगा डे की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। ओम शांति। I hope friends you enjoyed the little exercises pranayam, और आपने दिव्या दीदी से भी समझा होगा कि कर्म की कुशलता का आधार किन बातों से हो सकती है। अपने दिल की गहराई से हमारे आमंत्रित जो डिग्निटरीज थे, एक्सपर्ट्स थे इन द फील्ड, फ्रॉम द फील्ड ऑफ मेडिटेशन, योगा और कॉरपोरेट वर्ल्ड से, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद एक्सप्रेस करना चाहेंगे। अ डीप सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, द हार्ट ऑफ योगा इज अभ्यासा अर्थात प्रैक्टिस, और कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू सीक पीस, बी स्टिल। इफ़ यू सीक विजडम, बी साइलेंट। एंड इफ़ यू सीक लव, बी योरसेल्फ। राज योगा मेडिटेशन यही चीज़ हमारे जीवन में धारणा करवाता है। राजयोग मेडिटेशन के प्रैक्टिस को आप किसी भी ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र में जाकर समझ सकते हैं, और आज तो ऑनलाइन के माध्यम से या हमारे टीवी चैनल्स के माध्यम से आप इन बातों को समझ भी सकते हैं, और घर बैठे ही बी एट होम विथ फैमिली और विथ योगा भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि natural gold doesn't shine, it requires constant polishing. So wishing that let your life shine bright with divinity and purity, with a lot of happiness. योगी बने, उपयोगी बने, सहज योगी बने, सहयोगी बने, राजयोगी बने। थैंक यू। ओम शांति।